हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गणपति राम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट की बिगेस्ट मिस्टेक। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने लगभग बहुत सारी बुक्स उठाए हैं और अपने 2 साल के एक्सपीरियंस को मैंने इस वीडियो में डाला है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा लूज हो स्टॉक मार्केट में, तो इसलिए मैंने पहले ही स्टार्ट करा कि कोई भी बिगनर होता है तो सबसे पहले मिस्टेक करता है, तो वो गलती से ना सीखे। क्या क्या स्टॉक मार्केट में रूल है ये तो सबको पता है, पर क्या क्या गलती स्टॉक मार्केट में नहीं करनी ये कोई नहीं बताता है। तो इसलिए मैंने सारी मिस्टेक को इसमें डाल दिया। इसमें टोटल 30 मिस्टेक है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी है, जो कि हर इन्वेस्टर कभी ना कभी कर चुका है या आगे करने वाला होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मिस्टेक कोई भी ना करे और अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाए और प्रॉफिट कमाए। ओके, स्टॉक मार्केट की पहली मिस्टेक जो कि सभी लोग करते हैं, लैक ऑफ पेशेंस। जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं उनके पास पेशेंस की कमी होती है। वो चाहते हैं कि मेरा पैसा तुरंत डबल हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है और इससे वो पैसे लूज करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाइंग हाई और सेलिंग लो। वो बाय हाई मतलब जो स्टॉक खरीदते हैं वो हाई प्राइस में खरीदते हैं और सेल करते हैं लो प्राइस में, जिससे उनका नुकसान होता है। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग टू मच, ओवर ट्रेडिंग। जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनसे भी उसका पैसा लूज होता है। तीसरी मिस्टेक होती है। चौथी मिस्टेक, नॉट हैविंग क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल। वो चाहते क्या स्टॉक मार्केट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द पर्पस, तो वो पहले डिसाइड कर ले। पांचवा मिस्टेक स्टॉक मार्केट में, फोकसिंग ऑन द रॉन्ग स्टॉक। वो रॉन्ग स्टॉक में करते हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस कम है, 1 रुपये 2 रुपये। अगर उसकी 1-2 रुपये प्राइस है तो उस स्टॉक की वैल्यू कम है। ओके। छठा पॉइंट, बाइंग स्टॉक विदाउट ए प्लान। उनके पास कोई प्लान नहीं है कि वो आए क्यों है स्टॉक मार्केट में। देयरफॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग क्यों आए वो स्टॉक मार्केट में। सातवां पॉइंट, नॉट कटिंग लूजेस क्विकली। और वो देखो वो अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो वो जल्दी लॉसेस को कटिंग नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, उसी स्टॉक में फंसे रहते हैं। और मान लो, और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अगर स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो प्लीज निकलो उस स्टॉक से। डोंट लूज और मोर एंड मोर मनी। ये हमारा सातवां पॉइंट था। आठवां पॉइंट, नोट कीपिंग ए ट्रेडिंग जर्नल। मान लो जो भी उन्होंने इन्वेस्टिंग करी है वो एक डायरी बनाए और उस डायरी में वो लिखते जाए सारी इन्वेस्टिंग की रूल्स, अपने नियम कानून से चले। नौवां पॉइंट, इन्वेस्टिंग लाइक गैम्बलिंग। वो स्टॉक मार्केट में आते ही गैम्बलिंग करने के लिए, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपके पास पेशेंस होना चाहिए। 10वां पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन द शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टिंग अगर वो शॉर्ट टर्म करेंगे तो उनका पैसा कंपाउंड कैसे होगा, कंपाउंडिंग कैसे होगा। 11वां पॉइंट, इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च। वो किसी भी कंपनी में पैसे लगा देते हैं विदाउट रिसर्च किए हुए, जिससे कि उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो विदाउट रिसर्च पैसे किसी भी कंपनी में नहीं लगानी चाहिए। 12वां पॉइंट, 12वां मिस्टेक, लेक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग के साथ आओगे तो आपको लूज होगा। से ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी विदाउट प्लानिंग, तो आपको लूज होगा आपका मनी। 13वां पॉइंट, होल्डिंग स्टॉक इवन दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आप वो स्टॉक को बाय कर लेते हो जो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, और उससे में आपके पैसे लूज होते हैं। मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा है और वो अच्छा वेल परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तो आपको ग्रोथ स्टॉक में लगाना चाहिए। वो बिल्कुल सेम है। ओके, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिंग कर रहे हो और फिर ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ, तो ये भी आपका एक नुकसान है। हमारा 14 पॉइंट, इन्वेस्टिंग विद ए ट्रेडर माइंडसेट। तो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग करनी है वो भी ट्रेडर माइंडसेट के साथ, तो आपका 15 पॉइंट है, गेटिंग इमोशनली इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। आपको किसी भी कंपनी में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होना, मतलब इमोशनली अटैच उस कंपनी में नहीं होना। 16 पॉइंट्स जो मिस्टेक कर 16 मिस्टेक्स, बाइंग बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। आपको कभी भी कोई सा भी स्टॉक किसी के भी रिकमेंडेशन पे बाय नहीं करना, ना कि चाचा के, फूफा के, भाई के, दोस्त के, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर कोई आपको टिप्स मिल रही है तो आपको वो स्टॉक को बाय नहीं करना। ओके, आपको अपनी रिसर्च करनी है और फिर स्टॉक को बाय करना है। हमारा 17 मिस्टेक, नोट डाइवर्सिफाई इनफ। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के स्टॉक होने चाहिए ताकि वो बैलेंस बना रहे और आपको मुनाफा दे, ना कि लॉस। हमारा 18 पॉइंट से, पेइंग टू मच इन फीस कमीशन। अच्छा, आजकल के जो ब्रोकर है, जैसे कि हो गए बहुत सारे ब्रोकर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो हिडन उसके चार्जेस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए आप कौन से ब्रोकर को कितना चार्जेस पे कर रहे हो, ताकि आपको फिर बाद में पता ना चले। एक तो हिडन चार्जेस होती है, एक ब्रोकरेज होती है, मंथली होती है, मंथली चार्जेस होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रोकर है वो आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है, कमीशन में कितने रुपए ले रहा है, ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा 19 पॉइंट है, इन्वेस्टिंग विद अ बोरो और लोन मनी। नो, बिल्कुल नो। आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में आने के लिए ना तो किसी से पैसे उधार लेने चाहिए, ना तो लोन पे लेना चाहिए। अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं और वही पैसे अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से लगाओ स्टॉक मार्केट में, ना ना कि किसी से उधार लो, नहीं ना तो लोन लो। हमारे 20 पॉइंट है, ट्राई टू टाइम द मार्केट। आप कभी भी मार्केट को टाइम मत करो ना, इससे आपको नुकसान होगा। 21 पॉइंट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 1 पॉइंट है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, पर इतना भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है जिससे कि लॉस आपको ही हो। आपको समझना है कि आपके किस किस कंपनी में आपके शेयर से, लाइक, तो आपको एक कंट्रोल वे में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और एक चीज़ और, जो वॉरेन बफेट कहते हैं, आपको उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसको आप अच्छे से समझ पाओ। ओके,
हमारा 22 मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, फॉलोइंग बेड एडवाइस फ्रॉम सोशल मीडिया। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरुज लोग आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे और वो एडवाइस देते हैं, टिप्स देते हैं, तो उनकी एडवाइस पे मत डालना ना, इससे आपको लॉस होगा। 23 पॉइंट्स, नॉट गिविंग योर इन्वेस्टमेंट टाइम टू ग्रो। आप अपने पैसे को, जैसे मान लो आपने कंपनी के शेयर खरीदे और उसको तुरंत ही बेच दिया, तो आपने अपने शेयर अगर वो ग्रो ही नहीं होगा आपका इन्वेस्टमेंट, तो कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा? तो कंपाउंडिंग के लिए उसको समय चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट को। ओके, 24 पॉइंट है हमारा, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि आपको उसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है जिसको आप समझ पाए, जो कि हमारे वॉरेन बफेट भी कहते हैं, जो कि 5th रिचेस्ट पीपल है इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वॉरेन बफेट। ओके, हमारा 25 पॉइंट है, मिस्टेक है, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपको अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी में नहीं लगाना। अगर वो कंपनी लॉस हो गई तो आपके सारे पैसे लॉस हो जाएगा। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग डाइवर्सिफाई करें, लाइक अच्छे से। हमारा 26 मिस्टेक है, इग्नोरिंग योर रिस्क एप्टीटाइट। इसका मतलब कि आप अपने रिस्क को आपको पता होना चाहिए कि आप कितने का रिस्क ले सकते हो। 10,000, 20,000, या आपको रिस्क एप्टीटाइट आपको पता होना चाहिए, 1 लाख। तो आपको ये आप पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एप्टीटाइट कितना है। ओके, अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे, लॉस हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा। ओके, और ये अब हम 27 मिस्टेक की बात करते हैं। नो एग्जिट प्लान और एंट्री प्लान। बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता उनको कब एग्जिट लेना है और कब कब एंट्री लेनी है या कब एग्जिट लेना है, नो आइडिया। तभी वो पैसे लूज करते हैं। उन्हें ये प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आपको कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है। इतने प्रॉफिट में उन्हें एग्जिट ले लेना है या इतने लॉस में उन्हें एग्जिट ले लेना है। ओके, हमारा 28 मिस्टेक है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि आप ट्रेडिंग ले रहे हो कि मान लो आपको लॉस हो गया और उसके बाद भी आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग, तो आपको और लॉस होगा और लेस होगा। अगर आपको लॉस हो गया, लॉस को बुक करो, बाहर निकलो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। ओके, अब हम आ गए हैं हमारे 29 मिस्टेक पर। होल्डिंग टू लूजेस स्टॉक। मतलब आपने आपने होल्डिंग टू लूजर्स स्टॉक, मतलब आपने उस स्टॉक को खरीद लिया है जो लूजर हो। लूजर मतलब कि उसकी कोई वैल्यू वैल्यू ना, लूजर स्टॉक मतलब वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसको लॉस हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसको रख रखे हो अपने पोर्टफोलियो में, प्लीज उसको निकालो। अच्छा, एक मैं लास्ट बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, दो स्टॉक मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। एक बुल मार्केट में होता है अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, बुल मार्केट। और ये देखो लाइनिंग आ रही है डिस्प्ले में, देखो बुल मार्केट की तरफ ऊपर जा रहा है। बुल मार्केट का मतलब जब आप मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड है, देखो पूरी ऊपर लकीर ऊपर की तरफ जा रही है लाइनिंग, बुल मार्केट। आपको पैसे इस तरफ लगानी है क्योंकि हवा ऊपर की तरफ है। ओके, और दूसरा स्टॉक मार्केट में होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड मतलब ये जो लाइन है नीचे की तरफ जाती है, मतलब कंपनी की शेयर और प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो आपको कभी भी पैसे लगाने हैं तो आपको अप ट्रेंड में लगाने हैं, बुल मार्केट में। ओके, जहाँ की हवा है वहीं पे पैसे बनेंगे। बुल मार्केट में पैसे अप ट्रेंड पे लगाओगे तो आपके पैसे बनेंगे, और डाउन ट्रेंड पे लगाओगे तो आपके पैसे लॉस होंगे। तो आपको इन्वेस्ट कभी भी करना है तो अप ट्रेंड कंपनी पे इन्वेस्ट करना है, और डाउन ट्रेंड को सेल करना है। जहाँ की हवा हो वहीं पे पैसे लगाओ और वहीं पे पैसे बनते भी हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम गणपति राम है। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको